हेलो दोस्तों, स्टडी लाइफ फॉर यू पर आपका स्वागत है। आप पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, बहुपद। और हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लासें उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं आसानी से। और बहुत ही इजी तरीके से मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी। इसके लिए कंटिन्यू बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों को और बताएं अब इस वीडियो के बारे में, ताकि और भी हमसे जुड़ पाए। तो कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम 10th में पढ़ते हैं बहुपद। और बहुपद में हम देखते हैं इसकी परिभाषा और उसके बाद इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस है। जनरली जो देखा जाता है इससे रिलेटेड, एक तो होता है आपके बहुपद, एक होता है समीकरण, एक है असमीका और एक होती है सर्व समीका। अच्छा, बहुपद से पहले कहते हैं, देखो ये एक n x की पावर n प्लस n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसे करते हुए a1x प्लस a0। अच्छा, ये ध्यान दे, बहुपद में ये कभी नहीं समझें कि बहुपद यानी कि बहुत सारे पद मिलके। हालांकि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ध्यान दें इसमें ये एक ही पद है, तो एक या एक से अधिक पद। क्योंकि बहुपद जब कह दिया जाता है, जैसे एक है तो एक पदीय, जैसे ये दो पद है तो ये द्विपदीय, और ये त्रिपदीय। ऐसे ही जब चार पद होते हैं तो उससे ज्यादा नाम बहुपद दे दिया जाता है। तो जनरली जब इसको इन सबको भी बहुपद ही कहेंगे। तो इस अर्थ में जरूर समझे, ये इसका व्यापक रूप है कि fx इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन, ऐसे करते हुए जहां n हमेशा एक प्राकृत संख्या रहनी चाहिए तथा ये इसके क्या है, वास्तविक संख्या है n, ये वाला जो कि इन पदों के गुणांक है। जैसे ये ध्यान दीजिएगा, ये एक पद है, ये एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। ये लिखा है मैंने an x की पावर n, an माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, इस बहुपद के पद कहलाते हैं। तथा an माइनस वन से लेके a1 a0 इन पदों के गुणांक कहलाते हैं। बात करते हैं इसमें, तो fx इक्वल टू ax प्लस b, इस प्रकार यदि आपको कोई दिखाई दे तो वो रैखिक बहुपद है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये वैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 5, ये एक रैखिक बहुपद हुआ। इसी अनुसार से ये fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघातीय बहुपद है। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा जरूर करेंगे आगे। देखिए, यदि मैं इसे 3x स्क्वायर 5x प्लस 7 कहूं तो ये द्विघातीय बहुपद हुआ। इसी अनुसार से fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये एक त्रिघातीय, यानी कि जितनी घात चर की होती है हाईएस्ट, उसी के नाम से उसके बहुपद को दे दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसमें ये इसे त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। अब मैं बात कर रहा था एक तो बहुपद की, तो बहुपद ये आपने समझ लिया। बात करते हैं समीकरण की, तो समीकरण इस प्रकार होता है इज इक्वल टू 0, और यहां पर x का मान रख के इसको संतुष्ट कराया जाता है। और जो भी x का मान आता है, जैसे यहां पर क्या आएगा -5/3, जिससे ये x के मान को संतुष्ट करता है। और इसमें होता है आपके शून्य। अब शून्य किसे कहते हैं मैं आगे आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। वैसे जनरली बता दूं इसके अर्थ से कि चर का ऐसा मान, या कहीं भी देख लीजिए, जैसे ये 3x प्लस 5 है, इसमें x का ऐसा मान लेना होता है जिस कारण से ये बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ऐसी स्थिति में इस x का मान हम लेंगे, वो ये लेंगे -5/3। अब बात करता हूं असमीका की। तो अच्छा, आपने क्या देखा कि ये तो मान रखने पर एक मान ही मिला, इसका भी एक मान मिला। असमीका होती है जैसे ये 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, लेस देन इक्वल 0, ऐसा आपको कोई भी मिलता है तो वो असमीका होगी। और उसमें एक निश्चित क्षेत्र होता है, जैसे ये रेखा, तो इसका ये पार्ट होगा या फिर ये पार्ट होगा, दोनों में से एक पार्ट होता है। सर्व समीका,
यानी कि जो कि सभी मानों के लिए काम आती हो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है सर्व समीकरण। यहां पर a और b की जगह कोई भी मान रख दो आप, जो कि इन दोनों को संतुष्ट करेगा। जब आप LHS निकालोगे और RHS निकालोगे बराबर आएगा। तो ये हुआ आपके बड़े बड़े तौर पे इनके अर्थ क्या होता है, बहुपद क्या होता है, और आगे हम लेते हैं टॉपिकों को। बहुपद की परिभाषा के बाद हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? हालांकि शब्द से ही पकड़े आप इस बात को कि एक बहुपद हो जिसमें चर जो x y के रूप में होता है उसका ऐसा मान लेना है कि जिसको रखने के बाद बहुपद शून्य हो जाए, तो उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखो, एक वास्तविक संख्या अल्फा, मान लिया जाए कोई एक वास्तविक संख्या अल्फा ली जाए, किसी बहुपद px का शून्यक कहलाएगा यदि p अल्फा इज इक्वल टू 0। यही तो अर्थ है। देखो, अभी बताऊंगा मैं एक एग्जांपल के दौरान भी ये बात। अर्थात चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये है px और ये है 2x प्लस 4। अब यदि ध्यान दीजिए, मैं x की जगह यदि -2 रखता हूं, तो ऐसी स्थिति में p -2 इज इक्वल टू 2 -2 प्लस 4 -4 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा 0। तो ऐसी स्थिति में आपके अल्फा जो हुआ है मान, ये जो वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, x की जगह ये मान अल्फा होगा और ये p अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तब ऐसी स्थिति में चर का जो मान होता है वह मान, यानी कि ये -2 है जो कि उस बहुपद का मान शून्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ये तो हुई आपकी परिभाषा। अब बात करते हैं कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। शून्य का ज्यामितीय अर्थ, बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x अक्ष के निर्देशांक होते हैं जहां y इज इक्वल टू px का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखो कैसे, जैसे मान लिया जाए px y इज इक्वल टू px, ये कोई वक्र है, ये देखो इस अक्ष x अक्ष ये रही, y अक्ष ये रही, इस x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसके क्या शून्यक होंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो इसके शून्यकों की संख्या 4 होगी। बात करूं मैं इसकी, तो इसमें यह शून्यक है, तो इसका शून्य कितना है 1 है, ये x अक्ष है। और बात की जाए इसकी, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, इसमें भी शून्य कितने हैं 4 है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, ये y अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि शून्य उन x अक्ष के निर्देशांक होते हैं जहां पर ये x अक्ष को क्या करता हो, प्रतिच्छेद करता हो। ठीक है ना, बस हमें यही बात ध्यान रखनी है। हम अब पढ़ते हैं एक द्विघाती बहुपद हो, यानी कि 2 घात का बहुपद हमारे पास है और उसके शून्यकों और गुणकों कोफिशिएंट एंड जीरो के बीच रिलेशन देखना है। देखते हैं, देखो ध्यान दीजिए, यदि fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, ठीक है, जहां ध्यान देना a कभी भी 0 नहीं होता है। इस हिसाब से a, b और c ये क्या हुए कोफिशिएंट, गुणक a, b और c है। अब मैं बात करूं, यदि इस बहुपद के शून्यकों की, तो हमेशा ध्यान रखें कि जितनी घात होती है उस बहुपद की उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इस बहुपद के शून्यक माना कि अल्फा तथा बीटा है। ठीक बात है। अब यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक है, तो आवश्यक रूप से ध्यान देना
x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। बहुपद के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड होंगे। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है तो इसे 4 ले लीजिए ताकि इजी रहे समझने में। इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या ले सकते हैं? x माइनस 2 और x प्लस 2। अब यदि मैं आपको सीधा ही कहूं कि 2 और माइनस 2 इसके शून्य को, कोई भी इसके शून्य होंगे, वैसे कोई भी समीकरण दिया हुआ है जिसको आपके शून्य मिले 2 और माइनस 2, तो एक तो x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x माइनस 2 और इधर से x प्लस 2, ये दोनों ही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। समीकरण में वैसे तो ये आपके इनके मान होते हैं x के, तो इसको जब सरल किया जाता है तो इज इक्वल टू 0, तो उस समीकरण के वो गुणनखंड होते हैं और सरल करने पर उसके मान आते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि यदि आपको सीधे ही आपको मान दिए हुए, तो मैंने यही अल्फा बीटा माना है, तो उस अनुसार से x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके गुणनखंड हुए। अब ध्यान दें कि यदि ये भी 4 हो और ये भी इंटू 4, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 16 है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4, तब भी इसके गुणनखंड यही होंगे, तो ये 4 भी तो आ सकता है ऐसी स्थिति में। तो मैं ये कहूंगा कि f(x) को k कांस्टेंट, यानी कि ये 4x जैसे 4 है वैसे ही k है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के इक्वल हो जाएगा। गुणनखंडों का जो गुणा होगा वही बहुपद होगा। अब ध्यान दें, ये भी fx और ये भी fx, तो अपन क्या कहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। हाँ जी, इसे सॉल्व करें। x स्क्वायर माइनस x बीटा माइनस x अल्फा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। हाँ जी, k से इंटू करवा रहा हूं इसको, kx स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा इंटू के प्लस के अल्फा बीटा, और इधर हमारे पास चल रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं, हम इसकी तुलना करवा देते हैं। जो भी हमारे पास आया है उसकी हम क्या करते हैं, तुलना करवा देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इधर a है और इधर k है, तुलना करने पर, हाँ जी, a इज इक्वल टू k फर्स्ट, दूसरी तरफ b के इक्वल क्या है, b के इक्वल है माइनस के अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी, और c के इक्वल है आपके के अल्फा बीटा, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, इस हिसाब से देखो 1 व 2 से क्या स्थिति बनेगी, यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, यानी कि 2 में 1 का भाग लगा दीजिए, जो ये लगाएंगे आपके पास माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपॉन में के आ जाएगा और b अपॉन a आ जाएगा। तो देखिए कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस b अपॉन a, तो जो आपके पास शून्य के उनका योगफल वो माइनस b बटा a के बराबर होता है। तो मैं इसे लिखूंगा, देखो शून्यकों का योग जो कि है माइनस b, b आपके पास किसका गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक बटे में ये एक इसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक है, तो x स्क्वायर का गुणांक। अब बात करते हैं देखो इनकी रिलेशन की, तो हमारे पास आएगा, देखो
इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय 1, यानी कि समीकरण 3 में मैं 1 का भाग लगा रहा हूं, तो ये आ जाएगा के अल्फा प्लस के अल्फा बीटा अपॉन में के इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इसे लिखा जा सकता है, देखो, शून्यकों का गुणनफल सी आपके पास क्या है, अचर, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ जी। तो ये दो ही हमें चीजें नोटिस में रखनी है, एक तो शून्यकों का योगफल और एक शून्यकों का गुणनफल। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और देखा जाए तो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें दिया हुआ है द्विघातीय बहुपद ये है कि शून्य ज्ञात कीजिए, और सेकंड पार्ट है कि शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ईजी है। देखिए, यदि ये मैं कहूं कि एफ एक्स के रूप में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, अब इसे थोड़ा सा सरल करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस 8, x कॉमन ले रहा हूं, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, ये आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 2 एफ एक्स। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करना होगा शून्यकों के लिए। तो ऐसी स्थिति में x माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और माइनस 2। इस बहुपद के जो दो शून्य मिले वो 4 और माइनस 2 है। आप रख के देख लीजिए, यहां पर 4 रखेंगे, देखो ये और ये तो एक ही है, जिसमें यहां पर जो ही 4 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, और यहां पर माइनस 2 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो बहुपद के शून्य 4 और माइनस 2, यानी कि ये अल्फा और ये बीटा का काम करेगा। अब इनके शून्यक और गुणांकों में संबंध देखते हैं। शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, हाँ जी, क्या संबंध होगा वो देखते हैं। ये होगा, देखो, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसमें देखो पहले मैं गुणांक ले लेता हूं। गुणांक a के बराबर तो है 1, b के बराबर है आपके माइनस 2 और c के बराबर है आपके माइनस 8। और आपके शून्य क्या क्या है वो भी देख लें। शून्य अल्फा और बीटा जो कि आपके हैं 4 और माइनस 2। ऐसी स्थिति में ध्यान दें, शून्यकों का योग जिसे मैं अल्फा प्लस बीटा कहूंगा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 और 2। अब इसके बराबर क्या था, माइनस बी बटा ए, तो हम क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होना चाहिए। तो माइनस बी, ये माइनस के 2, बी बटा ए ये रहा 2, तो ये और ये बराबर हो गए नहीं हो गए। इसका मतलब शून्य के योग में ये सिद्ध हो रहा है, सत्यता हो रही है, इसमें सत्यता की जांच करनी थी। अब बात करते हैं, देखो, शून्यकों का गुणनफल जो कि होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान 4 माइनस 2 माइनस के 8, और एक तरफ हम क्या जानते हैं कि अल्फा बीटा का मान c बटा a के बराबर है। c हमारे पास है माइनस 8 बटा 1, तो ये माइनस 8, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः
शून्यकों एवं गुणकों में के संबंध सत्य है या सत्यता की जांच होती है, कुछ भी कह सकते हो आप। ये क्वेश्चन भी पिछले पहले प्रश्न की तरह ही है। इसमें मैं इसे एपेक्स कह देता हूं। 3x² प्लस 5x माइनस 2। हालांकि द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हम सीखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। जो बीच वाला पद है उसके दो भाग लिए जाते हैं, जिसे इन दो भागों को जोड़ने पर हमारे पास, इन दोनों भागों को जोड़ने पर और गुणा करने पर क्या स्थिति होती है उसको ध्यान में दे। जोड़े तो ये बीच वाला पद आ जाना चाहिए 5x के इक्वल में, और गुणा करें तब इन दोनों के गुणा के बराबर यानी कि -6x² के बराबर आना चाहिए। तब आपको ये सोचना होता है इसमें कि ऐसे दो मान क्या लिए जाए, जोड़ने पर तो 5x के बराबर हो और गुणा करने पर -6x² के बराबर हो। तो हम देखते हैं, तो एक तो आपकी क्या है -6x और एक आपके है प्लस का x। देखो जोड़ो, एक मिनट, प्लस का 6x क्योंकि प्लस है और माइनस का x जोड़ो, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा 5x के बराबर और गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा -6x² के बराबर। हाँ जी, प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2, 3x कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा, देखो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस 2। इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 fx। हाँ जी, अब आपको शून्य ज्ञात करना है तो इसे 0 के बराबर करना होगा, और ये हमारे पास मान है x प्लस 2 और 3x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर तो -2 और 1/3, ये दो जो आए हैं आपके x के मान वो इस बहुपद के शून्यक है। तो शून्य क्या क्या हो जाएंगे आपके पास, एक तो 2 और 1 माइनस के 2 और 1/3। हाँ जी, देखें आगे क्या, शून्य को गुणकों के मध्य संबंध की जांच। हम क्या जानते हैं, यदि अल्फा और बीटा हो शून्यक तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हो तो ऐसी स्थिति में -b/a, इसे जोड़ दो, माइनस b इसमें से ये है बटा a, 3 ये है, 3 एलसीएम ले लो, जो ये 3 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस 1, तो ये भी -5/3 जो कि इस 5/3 के बराबर है। अब बात करता हूं शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल जो कि अल्फा बीटा बराबर होगा c/a के। अल्फा और बीटा -2 इंटू में 1/3, c आपके पास कितना है -2, a आपके पास कितना है 3, तो ये -2/3 बराबर में -2/3। तो शून्यकों और गुणकों के संबंध की सत्यता की क्या होती है, जांच होती है। जब ये दोनों बराबर आ गए तो उस स्थिति में। इस बार का जो क्वेश्चन है वो अन्य दो क्वेश्चनों से अलग है। यहाँ पे हमें दे रखा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये है। यहाँ भ्रम ये नहीं पाले कि ये शून्यक दे रखे हैं, विशेष बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि इसे हम शून्यक समझ बैठते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है हमें वो ये दे रखा है शून्यकों का योग
शून्यकों का योग दे रखा है 1/4। तो माना कि पहले मान ले कि माना कि शून्यक है जो अल्फा और बीटा है। यदि अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, जो कि आपकी किसके बराबर, देखे अल्फा प्लस बीटा तो हम क्या जानते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल, और अल्फा बीटा है जो c/a के इक्वल। तो ऐसी स्थिति में इधर एक लूंगा मैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, जो कि हमें दे रखा है -1। ठीक है, ये सेकंड नंबर दे दो। अच्छा, अगर बात करें कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद, यहाँ पे समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है हमारे पास ax² + bx + c। ठीक बात है। यदि यहां देखा जाए तो ऐसी स्थिति में अल्फा प्लस बीटा -b/a है, और ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, और अल्फा बीटा है जो c/a है, और ये -1 के बराबर है। आप देखें कि यदि a बराबर k हो, यदि k के इक्वल हो, माना अपन ने, तो -b/k बराबर तो हो जाएगा 1/4, और b की वैल्यू हो जाएगी -k/4, और ये है c/k जो कि -1 के बराबर है, तो c की वैल्यू हो जाएगी -k के बराबर। बस तब तो ऐसी स्थिति में हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0। हाँ जी, या फिर आप इसमें रख दो सीधा ही सीधा, यहाँ पे मान ax² + bx + c, तो इसमें मैं इसको k कहूंगा, इसे मैं b को -k/4x कहूंगा, प्लस इसे मैं -k कह दूंगा। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति में k कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा x² - 1/4x - 1। यही एक बहुपद है। बात करते हैं, देखो ये जो मैंने लिखा है वो एक शॉर्टकट है, यानी कि अपन ने अपने पास यदि अल्फा बीटा दे रखा हो प्लस में, और अल्फा बीटा क्या मान दिया हो यहाँ पर रख के भी सीधा ही आप उसका उत्तर निकाल सकते हैं।